करते थे, खाते थे एक टिक्कर और लस्सी बस लेते थे। उनकी त्राटक समाधि सिद्ध थी, 6-6 घंटे सूरज में देखते रहते थे और एक आंसू भी नहीं आता था। उसी की देन है कि आज आपको हम कथा सुना रहे हैं और जीवन पर्यंत हमने संकल्प लिया है कि उन्हीं के नाम की कथा करेंगे, बाकी किसी के नाम की नहीं। क्योंकि गुरु स्थान बना के चला जाता है, अरबों खरबों के डेरे बना के चला जाता है। उसके जाने के बाद लोग उसकी संपत्ति के प्रेमी होते हैं, उसके नाम से भंडारा भी करने में चंदा इकट्ठा करता है शिष्य। और जब वो बैठते थे स्नान करने के बाद तो कहते थे त्रिभुवन दास उरे यहीं, हाँ जी महाराज, ले आ मैं बाबा बन जाऊं। हमने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज जी आप अभी तक बाबा नहीं बने, महात्मा नहीं बने। बोले नहीं बना इसीलिए तो कह रहा हूं, जो 125 साल का होने के बाद भी जिंदगी भर बोलता रहा कि मैं महात्मा नहीं बना, 2-4 सिद्धियां पाने के बाद लोग भगवान बन जाते हैं। 15-20 बॉडीगार्ड हो गए, गाड़ी घोड़े हो गए, और आपके जैसे 2-4 लल्लू पंजू उनकी सेवा करने लगे तो अपॉइंटमेंट चाहिए। हमने कहा महाराज बाबा कब बनोगे? बोले सुन, जब सेज सैया में मेरी डोली उठेगी और डोली उठने के बाद सारी दुनिया कहेगी कि वाह कितना अच्छा महात्मा था, उसी दिन मैं बाबा बन जाऊंगा। बाबा फरीद से एक वैश्या ने पूछा कि ये बताइए मैं पवित्र हूं कि आपकी दाढ़ी? वो भी जवानी में थी और बाबा फरीद भी जवानी में। बोले समय आएगा तो बताऊंगा। और जिस दिन वृद्धावस्था शयन सैया में बीमार थे और जाने का समय आया तो अपने भक्तों से बोला कि बगल वाले आश्रम में एक वैश्या रहती है, संतों के लिए तो सब आश्रम, उसको बुलाओ। बोले वो मेरी मुरीद है, बचपन से मेरी मुरीद है, आज उसको एक प्रश्न का उत्तर देना है। बोले क्या? बोले तभी बताऊंगा। और बाबा फरीद अपनी दाढ़ी को पकड़ते हुए बोले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गुरु की कृपा से दाढ़ी पवित्र है। बोले इस उत्तर को देने में आपने पूरी जिंदगी क्यों लगा दी? तो उन्होंने कहा कि ये जीवन एक ऐसी गाड़ी और पहिया है कि ज्ञान की पंथ और कृपाण की धारा में चलने के समान है। उस समय मुझे डर था कि कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं, अब तो मरने वाला हूं, इसलिए लगता है कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। यही जीवन है। अरे बड़े बड़े कोठे वाले, बड़े बड़े राजमहल वाले कदाचित अपने गुरु का पुण्य खा सकते हैं, लेकिन उनका अपना निजी बैंक बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि आज जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, पुराना इतिहास उठा के देख लो, उनका गुरु केवल बेचारा टाट लगा के जीता रहा। बोलिए जय श्री राम। आजीवन उसका गुरु ना तो एसी लगाता, ना तो कूलर लगाता, ना तो पंखा लगाता, आजीवन बेचारा सेवा करता रहता है और शिष्य आके वहीं पे बढ़िया ताजमहल खड़ा करके एसी में सोता है। बोलिए जय श्री राधे। उसका निजी बैंक बैलेंस नहीं हो सकता, ये तो गुरु की कृपा है। निजी बैंक बैलेंस बनाते बनाते उसको फिर से 125 साल की उम्र में ही आना पड़ेगा। यही कारण है कि हमारे भारत में धर्म के नाम से लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं हम इतने सत्यवादी, लेकिन कहते हैं जब मनुष्य कथा करता है तो बिल्कुल सच्चा हो जाता है, उसके अंदर सरस्वती की कृपा आ जाती है। तो गुरु का मतलब ये नहीं कि गुरु अपनी सेवा कराए। जो आपका दर्द नहीं समझ सकता वो गुरु हो ही नहीं सकता। किसी गुरुजी को पैर दबाने की आदत थी। चिलवा जो होता है ना, तो गुरुजी के पैर जरूर दबा के सोता है। राम जी दाबे, लक्ष्मण जी दाबे तो हम तुम कौन होते हैं। एक शिष्य पैर दाबने लगा। रात की 8 बजे से 10 बज गए, गुरुजी सो जाऊं। बोले बेटा तुम कितने भाई हो?
बोले गुरुजी 4 दाबो। 1 बजे गुरुजी सो जाऊं और गुरुकुल में 3 बजे उठना पड़ता है। तड़के नींद आती है, दिन भर काम करना। गुरुजी ने जो प्रश्न किया था वही प्रश्न बोले। बोले हाँ हाँ बेटा कितने भाई थे? बोले अब तो 3 है। बोले कैसे? बोले गुरुजी 3 बजे उठता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, झाड़ू बाड़ू करता हूँ, बर्तन भांडे धोता हूँ, आई गई संगत को देखता हूँ, आपके डांट फटकार सुनता हूँ, और ऐसे ही पैर दबाते रहे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, फिर तो 3 ही बचेंगे। बोलिए जय श्री राधे। तो जो आपका दर्द न समझे वो गुरु नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज बताओ, गुरु किस लिए बनाया जाता है?